बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है। आपने एक्सरसाइज 3 कौन सी कर ली थी? 3.4 कर ली थी। 3 मेथड आपने सीख लिए थे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब एक बच गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों उसके पहले हम लोग एक एग्जाम्पल 15 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 15 में एग्जाम्पल 15 एक देर का आप ध्यान से पढ़ना। फाइंड P इफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का तो कोई लफड़ा नहीं। आपने पढ़ा था A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अभी आप ये 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। मैं पहले करा देता हूँ, पता चला कि ये सब मिस हो गया। तो A1 B1 C1, A1 4 है, B1 P है, C1 हमारा 8 है। A2 B2 C2, A2 = 2, B2 = 2, C2 = 2। ये सब आप लिख लो। अब लिखना सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम किसको बोलते हैं? 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन को सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, अकेला सॉल्यूशन है। देयरफॉर A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। अब आप वैल्यू रख दो बच्चों। वैल्यू रखने के बाद 4/2 शुड नॉट बी इक्वल टू P/2। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 काट दो, मैं क्रॉस 2P इक्वल, आप क्या करना 2P क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बच्चे यहाँ पे इक्वल लिख देते। नहीं, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ आप भी इक्वल कट लगा लो। फिर 2 इक्वेशन की तरह ही करना है, कुछ नहीं करना। तो P 2 से भाग दिया तो P शुड नॉट बी 4। अब क्या करते हैं, गलती मैंने देखा, एग्जाम आया था, बहुत बार बच्चों ने लिखा था therefore P = 4 आंसर। अरे P = 4 आंसर नहीं है, वो तो P = 4 नहीं है। P = 4 को छोड़ के सारा आंसर है। therefore सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4। यहाँ लिख देना therefore सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन for all values of P except 4, EXCEPT except 4। ये लाइन 4 के अलावा कुछ भी होता चलेगा। 5 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, इंक्लूडिंग मेनी वैल्यूज है P की 4 नहीं होना चाहिए। अगर 4 होता ना तो P का क्या 4/2 = 4/2 सब A1/A2 B1/B2 C1/2 सब इक्वल हो जाता। फिर तो हमारे इंक्लूडिंग मेनी सॉल्यूशन हो जाते। ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, आपका एग्जाम 15 हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अभी 16 वाला इंपॉर्टेंट, ये 15 साल दोनों इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों। आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एग्जाम के अंदर जरूर पढ़ के जाएंगे। तो पहली इक्वेशन ये जाएगी kx + 3y माइनस ब्रैकेट में k - 3 = 0, दूसरा 12x + ky - k = 0। तो कुछ नहीं, x y z के कोएफिशिएंट ABC होते हैं। तो ये पहले वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब लाइन लिख देना, since system has infinitely many solutions, therefore A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये आप लिख देना, तीनों चीजें इक्वल होती है। अब A1/A2 में कौन है? A1 A2 x वाले A1 A2 x के दोस्त है, तो यानी k/12 = 3/k इक्वल टू, अभी क्या करेंगे ना, -k - 3/-k, क्योंकि उधर लाने के बाद माइनस कर दी, माइनस कैंसिल हो गया तो मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो नहीं लिखा तो ब्रैकेट में आपने रिमूव कर दिया, k - 3 = k हो गया। वापस लिखो अच्छे से, k - 3/k हो गया। अब 3 कंपैरिजन है, 3 तुलना है, 3 लोगों की तुलना है। K का वैल्यू आप करना, आप किसी को कंपेयर कीजिए, पहले दूसरे को करना, दूसरे तीसरे को करना है, 2 कंपैरिजन करना जरूरी होगा। तो कंपेयरिंग 1 and 2 बच्चों मैं करता हूं, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग तुलना, 1 और 2 की तुलना करने पर क्या होगा, कहां लिखे, यहां लिख देते। चलिए, k/this = this, k/12 = 3/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वजन गुणा कीजिए, k² = आ गया 36। k = कितना होगा, सोचो मन में, k कितना होगा बच्चों, किसका स्क्वायर होता है, सोचो,
सोचा, इतना सोचा, काफी अच्छा सोचा, लेकिन पूरा अच्छा नहीं सोचा, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 होता है। आप बड़े हो गए अभी, अब आपको माफी नहीं मिलेगी। स्क्वायर रूट वापस स्क्वायर करेंगे, माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36, प्लस 6 का भी 36, तो के का वैल्यू प्लस माइनस 6, या तो प्लस का 6 या माइनस का 6, अभी हमें पता नहीं। अब आप फर्स्ट एंड थर्ड को ले लो या सेकंड एंड थर्ड को ले लो। एग्जाम्पल है, किताब वाले ने जो किया उसका उल्टा करते हैं। किताब वाले ने किसको किया, 3/k, k माइनस 3 क्या है। चलिए किताब वाले ने इसको किया, हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको करके देख लेते, तो लेट अस क्या करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, क्या मिलता हमें, k/12 इक्वल टू k माइनस 3/k। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आया, k इंटू k, k इसको इक्वल टू 12 से इसको किया तो 12k माइनस 36, इधर लाओ k स्क्वायर माइनस 12k प्लस का 36 बराबर 0 हो गया। अब नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, इसका फैक्टराइजेशन करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो माइनस 12k का क्या होगा, माइनस 12k का क्या होगा बच्चों, स्टूडेंट क्या होंगे, यही लिख दूं या आगे लिखूं, चलेगा, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस का 36, मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 36 आना चाहिए, सम करो तो माइनस का 12 आना चाहिए। बाहर वाला प्रोडक्ट प्लस का है, इसलिए अंदर वाले दोनों टुकड़े सेम साइन होंगे। अब आप इनमें ब्रैकेट कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, नॉट ब्रैकेट, k टेकन कॉमन, k माइनस 6, माइनस 6 कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या आया, k माइनस 6 इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 0 को बराबर कंपेयर किया तो k इक्वल टू 6, इसको पूछा तो भी 6। अब दो चीजें आपको मिल गई है। आप इक्वेशन 1 को जाके पूरा, या तेरा आंसर क्या है बोलेगा, मेरे को गारंटी तो नहीं है, या तो 6 या माइनस का 6, ये बोलेगा या तो 6, तो क्या हुआ, कॉमन चीज क्या, फ्रॉम 1 and 2, तो 6 पक्का हो गया ना, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन है, 1 and 2 वी गेट k इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर, k इक्वल टू 6। उसके बाद k इक्वल 6 से बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसने किताब वाले ने क्या किया, 1 तो किया, बाकी उसने ये कंपेयर किया, दिस एंड दिस कंपेयर किया, तो उसका क्या आया था, यस गॉट, ये भी करते किताब वाले का। हमने कौन सा कंपेयर किया, हमने कंपेरिजन किया है 1 and 3, किताब वाले 2 and 3 कंपेयर किया। वो करते थे क्या होता था, 2 and 3 को कंपेयर करते थे क्या होता, अगर आप 2 and 3 को कंसीडर करते, कंपेयर करते, तो आपका ये आता k, इसको k 3/k इक्वल k माइनस 3/k, तो आप इसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको k इंटू k स्क्वायर, और k इंटू माइनस 3k हो गया माइनस का, और ये 3k हो गया। अब यहाँ पे गलती का चांसेस बन जाएगा, बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर आया k स्क्वायर, ये 3k उधर ले लिया, ऑलरेडी 3k, तो k स्क्वायर 6k हो गया। अब इस k को इससे काटते हैं, तो k इक्वल टू 6 सीधा आंसर आते हैं, जो कि अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, छोटी क्लास में आपको परमिशन थी, ना बड़े हो गए, कभी नहीं काटना, क्योंकि k इक्वल टू 0 भी तो सेटिस्फाई करता है, यानी आप इसको काटना नहीं है। आप क्या करना, k स्क्वायर इक्वल टू 6 का आया था ना, तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0 करना, फिर इसमें k कॉमन लेना, इसमें k कॉमन आया, अंदर k माइनस 6 आ गया, अब दोनों चीजों में या तो ये 0 या ये 0, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी k इक्वल टू 0, इसको पूछा और इसको पूछा तो k इक्वल टू 6 आ गया। तो ये आप अगर आप ये करते ये होता, फिर आप 1 और 2 को कंपेयर करते, इसको पूछते तेरा आंसर क्या है, बोलते मेरा या तो 6 या प्लस का, या तो प्लस का 6 या माइनस का 6, ये इसको पूछते हैं, बोले या तो 0 है या 6, तो कौन सा कॉमन है, 6, तो देयरफॉर k इक्वल टू 6। आप सिर्फ 2 को कंपेयर करना, तीसरा नहीं करना है। ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल 16, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.5 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इंक्लूडिंग मेनी सॉल्यूशन। ये तो आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर करने से पता लग जाएगा। इनके देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई बात नहीं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया नहीं है, अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये तो आप कर देना। a1/a2 यानी क्या है 1/3 और इधर क्या -3/-9 और ये क्या -3/-2। अब कौन इक्वल, ये तो इक्वल है 1/3, ये कटा तो 1/3 इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो क्या करना है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या हुआ बताइए, क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसको करने की जरूरत नहीं, ठीक है, करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्या है a1/a2, या आप a1/a2 b1/b2 आप चेक करना बच्चों, 2/3 नॉट इक्वल 1/2 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो करके देखना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक चीज याद रखना, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके आ जाना, राइट में सिर्फ जीरो छोड़ना। यहाँ क्या होगा, उधर गया तो -5 इक्वल 0 हो जाएगा ना, तो उधर गया तो -5 इक्वल टू दिया, मैंने माइनस का लगा दिया, यहाँ माइनस का लगा इक्वल टू 0। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले इक्वेशन में थोड़ा ध्यान रखना, x के बिल्कुल नीचे x, y के बिल्कुल नीचे y होना चाहिए, नंबर बिल्कुल एक ऊपर, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप लिख दूंगा यूजिंग क्रॉस, बड़ा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्ट मेथड। बच्चों हिंदी वालों, वज्र गुणा तरीका, वज्र गुणा वाला तरीका है ये वाला। तो आप क्या करना, इधर x लिख देना, उसके नीचे लंबी सी लाइन, फिर बराबर का y लिखना, थोड़ी लंबी सी लाइन करना, y लिखना, x लिख दिया, y लिख दिया, फिर अगले में 1 लिखना। आपके नोटबुक का पूरा पेज है ना 130% 30% लिख देना। फिर क्या करना, बिल्कुल सिंपल, डरना नहीं है। यहाँ पे 2 डब्बे बढ़ा लो, यानी ऐसा कुछ डब्बा माइनस डब्बा, यानी 2 नंबर हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी छोटा छोटा लिख लेना, कोई दिक्कत, डब्बा माइनस डब्बा, ऐसा 2 डब्बे सबके नीचे बनाना। सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ खेल हो रहा, जादू हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब x के नीचे क्या लिखना, बिल्कुल आसान मैं बताऊंगा। x के नीचे लिखने के लिए आपको आपने तलवार चलानी सीखी होगी या तलवार देखी होगी। तलवार वाले क्या करते हैं, एक झटका ऐसे तो दूसरा ऐसे, यानी ऊपर से तलवार चलानी, एक बार ऐसे लाना, एक बार ऐसे लाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के नीचे क्या लिखेंगे, x के नीचे लिखने में x वाला छुपा लो, x के नीचे x वाली चीज छुपा लो। अब कौन दिख रहा है, y का कोएफिशिएंट, यहाँ 1 माना, 1y, y की जगह कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेना, लिखा तो ठीक है, मैं 1 लिख देता हूँ, आप 1 लिखना नहीं, ठीक है ना, 1y। तो क्या होगा, कौन दिखा, 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, फिर एक बार तलवार इधर चली ना, 1 इंटू -8, अगले में -5 इंटू 2, एक बार तलवार ऐसे फिर ऐसे चलाना, ठीक है। x के नीचे x वाला छुपा दो, y के नीचे y वाला छुपा दो, z के नीचे z है ही नहीं, और कांस्टेंट के नीचे 1 के नीचे कांस्टेंट छुपा दो। क्या हुआ, इसको छुपाया, क्या लिखा, 1 इंटू 8, मैं लिखूंगा 1 इंटू 8, फिर माइनस तो लगा, फिर क्या होगा, -5 इंटू 2, -5 इंटू 2, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने तलवार पहले ऐसे चलाई, इसमें दूसरा झटका, दूसरा में झटका लिख देना, गड़बड़ जाएगा। y के लिए तलवार का झटका इधर से देना पहला, ठीक है ना, लेकिन झटके 2 बार देना। x के लिए ऐसे दिया, फिर ऐसे दे देना। y के लिए कैसे करना, पहले उधर से देना, फिर ठीक है ना, x के लिए ऐसे दिया, ऐसे दे दिया। y के लिए पहले ऐसा मानना, फिर ऐसा। तो y के लिए जो y वाला छुपा दो, कौन दिख रहा आपको, विच इनविजिबल, कौन विजिबल है, -5 इंटू 3, -5 इंटू 3 यहाँ लिख दीजिएगा, -5 इंटू 3, -5 इंटू 3, ठीक है। और फिर कौन दिखा, 2 इंटू कौन, माइनस का 2 इंटू -8, देखो 2 इंटू -8 हुआ, 2 इंटू -8, ठीक है। y के लिए फिर से बोल रहा हूं, y के नीचे y वाला छुपा दो, ये जो दिख रहा है कांस्टेंट इंटू x वाला माइनस कांस्टेंट इंटू ये x वाला इंटू कांस्टेंट। 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 के नीचे लिखने के लिए आप क्या करें, 1 के नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट नंबर छुपा, फिर तलवार इधर चलेगी,
पहला झटका इधर से लगेगा, पहला झटका दूसरा झटका मैंने दिखाया, दूसरा झटका ऐसे, ठीक है। अब सोचा होगा आपने, कर भी लिया होगा कुछ बच्चों को, ये इंटू ये मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 2 फिर क्या होगा माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। चेक कर दिया, फिर से बता देता हूं एक बार में, एक्स के नीचे एक्स वाले छुपा दो, तलवार चलेगी पहले ऐसे फिर ऐसे, तो पहले ऐसे बोले 1 इंटू दिस माइनस ये वाला इंटू 2 माइनस 5 इंटू, y के नीचे y छुपा दो, पहले इधर से चलेगी, यानी x के लिए इधर से पहले, y के लिए पहले इधर से, अगले के लिए फिर इधर से, ठीक है। ये हो गया y के लिए -5 इंटू 3 एंड 2 इंटू -8, करेक्ट। इसके लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, ये इंटू ये माइनस का 1 इंटू 3। अब डालना नहीं, ये समझ में आ गया होगा। किताब वालों ने काफी लंबा चौड़ा किया बच्चों, ये वाला काम है ना, ये वाला 12th क्लास में फिर क्वेश्चन आता है, तो अभी मैं इसको करता, इसको दोबारा लिखते हैं। एक्स वाई ये कितना हो गया 8, ये कितना हुआ +10, 8 + 10, ये कितना हुआ वाई बाई कितना हुआ माइनस का कितना हुआ 15, और ये कितना हुआ प्लस का 16, 1 बाई कितना हुआ 4 - 3, 4 - 3 हो गया बच्चों। अब मेरे मतलब थोड़ा इसको एक बार फिर रीचेक करते, ठीक है ना। एक्स के नीचे कौन लिखेगा, एक्स के नीचे 1 इंटू दिस वाज -8, दिस वाज -8, 1 इंटू -8, ठीक है ना। क्या आपने कुछ बच्चों नोट किया होगा 2 इंटू दिस, ये हो गया, बाकी ठीक है। तो दिस विल गिव यू -8 + 10, ठीक है ना। देयर वाज सम प्रॉब्लम, बाकी ठीक है। तो ध्यान रखना एक्स के नीचे एक्स छुपा, ये माइनस ये, वाई के नीचे वाई छुपा दो, फिर उधर से दिस माइनस दिस, इसके नीचे ये छुपा दो। अब ये क्या आया, क्या आया x/2 = y/1 = 1/1। इसको मैं इधर लिख लेता हूं, वापस आपको समझा लेंगे। क्या आया x/2 = y/1 = 1/1। अब आप इसको इसके बराबर, इसको इसके, ये नहीं, ये नंबर तो है ना, x/2 = 1 है, y/1 = 1 है। इसको क्या लिखेंगे, x/2 = 1 एंड y/1 = b1 हो गया। तो अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x = क्या आया, x = 2 एंड y = 1, हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये आंसर है। इस तरह से एक क्वेश्चन में आपको दो करा देता हूं। तो बच्चों भी एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बच्चों, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फिर वही लिख दिया, x के नीचे y के नीचे रख दिया, x के नीचे x वहां छुपा दो, कौन होगा, तलवार चलेगी, ये इंटू 3 इंटू -15 माइनस का -7 इंटू 3 हो गया। y के नीचे y वाले छुपा दो, 1 इंटू -15, 1 इंटू -15, y के नीचे सॉरी y वाले छुपा दो, क्या हो गया, इस बार तलवार उधर से चलेगी, -7 इंटू 3 हो गया। फिर क्या होगा, 1 इंटू -15 हो गया। फिर इस कांस्टेंट के नीचे ये वाला छुपा दो, विजिबल इधर छुपा दो, कांस्टेंट के नीचे आप देखिए क्या है, 1 इंटू -3 इंटू 3 इंटू -3 हो गया। अब आपने सिंप्लीफाई किया है, -3 इंटू -15 आपको 45 मिला, 3 बार माइनस है तो 7 3 21, माइनस का हो गया माइनस इन दिस -21, -1 इंटू -15 आपको +15 मिला, -3 +9 आपको मिल गया। अब जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया, ये x/24 y/-6 एंड 1/6 हो गया। अब इसके बाद आप चाहो तो पूरी ये इक्वेशन है, इसको पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और नहीं करना है तो आप इसको इसके बराबर कंपेयर कर लो, इसको इसके बराबर कंपेयर कर लो बच्चों। तो अलग अलग करना है, x/24 = 1/6 एंड y/-6 = 1/6 हो गया हमारे बच्चों। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x = 24, 6y = -80, x = 24/6, अब सीधा लिखना ही नहीं है, सीधा आपका 4 आ गया, y = -1। दिस इज द आंसर। आप थोड़ी प्रैक्टिस करना। एग्जाम में जनरली आपको कोई पर्टिकुलर मेथड बोला नहीं जाता है, सिंपली बोला जाता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बच्चों। अब पढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ बच्चों। पार्ट 1 आपका आपको बोला फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी आपको a और b दोनों का वैल्यू पता करना था, आपको 4 नंबर का है।
दोनों सिस्टम लिख लेगा। इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इंक्लूडिंग मेनी सॉल्यूशन ऑफ a1 by a2 b1 by b2, दे आर a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 सब इक्वल है। तो आप इसको तुलना करेंगे। अब ए एंड बी का वैल्यू पता करना, यानी आपको ए एंड बी में दो इक्वेशन मिलेगी, उनको सोल्व करना काफी लंबा काम बच्चों। अभी मैं आपके लिए लिख देता हूं, आपके लिए लिख देता हूं मैं पहले। अब तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट इंपोर्टेंट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दे रहेगा सिस्टम, आपको ए और बी का वैल्यू पता करना। सिस्टम है मैंने सॉल्यूशन में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, कोई दिक्कत नहीं। 2 by a minus b, 3 by a plus b या 3 by a plus b। और ये देखो ये कांस्टेंट टर्म में या तो दोनों की कांस्टेंट टर्म राइट होनी चाहिए या दोनों की उधर होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक इधर एक उधर है तो आपका प्लस माइनस का लोचा हो जाएगा। अब आप आपके पास तीन चीजें, तीन रेशियो, तीनों का कंपेयर करना। पहले किसी दो को पहले करना, बाकी किसी दो को बाद में करना। तो 1 और 2 को कंपेयर किया, 2 by a minus b, 3 by a plus b क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो 3 इसको किया 3a minus 3b 2a plus 2b। आप a उधर ले गए 3a minus 2a, a हो गया, और 2b इधर प्लस का, इधर 3b प्लस का हुआ तो 5b हो गया। a बराबर 5b आ गया बच्चों। अभी हम कंपेरिजन करते हैं। अब बच्चों कंपेरिजन करते हैं 1 और 3 को। 1 और 3 को 2 by a minus b इक्वल टू 7 by 3a plus b minus 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 7a minus 7b इधर 2 से किया तो सब डबल हो गए ना, 3 का 6, b का 2b माइनस 2 का माइनस 4। ये बच्चों 7a और 6 से उधर गया तो आपको a मिला, 2b और माइनस का 7b इधर आ गया तो आपको मिला a 9b माइनस 2। एक ही जगह 5 from 1 a इक्वल टू 5b, ये a का वैल्यू 5b यानी ये वाला पकड़ के आपने यहाँ रख दिया तो 5b उधर गया 9b माइनस का, तो 5b माइनस 9b माइनस 4b बना, माइनस 4b इक्वल टू माइनस 4b इक्वल टू 1 आ गया। अब b का वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो। आपने बिल्कुल वैसे लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी कर दो। तो अभी अभी हो गया। फिर आप लिखेंगे 10 क्या a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1 आपका आंसर हो गया। a इक्वल टू 5 b इक्वल 1 इज योर आंसर। अगर ऐसा है तो आपका सही है, और आपके पड़ोसी का आप जो सोच रहे हैं वही है। करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, फाइंड वैल्यू ऑफ k। इक्वेशंस आर गिवन 3x plus y इक्वल टू 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y इक्वल टू 2k plus 1। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो therefore a1 by a2 b1 by b2 ये इक्वल होगा, पर c1 by c2 इक्वल नहीं होगा। अभी आपने लिख दिया 3 by a, x वाले कोएफिशिएंट ऊपर नीचे, फिर y वाले ऊपर नीचे, फिर कांस्टेंट वाले ऊपर नीचे। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, कांस्टेंट है ना, या तो दोनों ही इक्वल के इधर हो या दोनों ही उधर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब इसमें जो बराबर उसी को करेंगे, इसको तो कंपेयर करेंगे नहीं, इक्वल नहीं उसको नहीं करने का। तो 3 by 2k minus 1 1 by k minus 1 ऐसा लिख दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इससे कर दिया तो 3k minus 3, इसको इससे क्या है तो सेम आया, ट्रांसफर कर दिया 3k minus 2k इक्वल टू -1 प्लस 3 हो गया, तो k इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे k इक्वल टू 2 लिख के छोड़ना नहीं, क्योंकि इसको तो आपने कुछ किया ही नहीं, इसको कहीं यूज किया। देखो पिछले इसका पार्ट 1 में जरूर यूज किया है, इसको इसके साथ कंपेयर किया है, ये तो बिल्कुल अनयूज्ड पड़ा है। तो अब क्या करना, k का वैल्यू अगर 2 है तो आप सचमुच मुझको बताइए ये और ये तो बराबर है, बट ये और ये अलग है। तो क्या हुआ, a1 by a2 कितना है 3 by a1 by a2 क्या ये वाला 3 by 2k minus 1 या 3 by 2k minus 1 माना। तो 2 k का वैल्यू 2 रखिए, 2 2 जा 4 minus 1 3 by 4 minus 1 3 by 3 आ गया, a1 by a2 1 आ गया। सिमिलरली b1 by b2 भी 1 है, लेकिन c1 by c2 में आपने वैल्यू पुट किया तो आपका आ गया 1 by 5। देखो तो a1 by a2 1 है, b1 by b2 भी 1 है, लेकिन c1 by c2 1 by 5 है। देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल, हेंस आप लिखना हेंस k इक्वल टू 2 आपका आंसर है, k इक्वल टू आंसर, ठीक है ना। अब बच्चों ये तो आपका हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बाय सब्स्टिट्यूट क्रॉस में, वो आप कर लेना, होमवर्क करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देयर आर 5 पार्ट। Form the pair of linear equation in following problem and find their solution if they exist by any algebraic method। ये मजा आ गया, आप किसी भी मेथड से करिएगा, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन से। तो अभी मैं आपको इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, फिर आप खुद कर लेना। हाँ बच्चों, अभी इसका पार्ट 1, फोर्थ का पार्ट 1 अभी करते हैं। फोर्थ का पार्ट 1
ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। बच्चों ये फिक्स वाला लफड़ा जब भी होता है ना, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड फिर नंबर ऑफ डेज, फिर रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। यानी पहले तो फिक्स चार्ज, मान लो वो कुछ भी है या उसका कोई किराया हो गया, कुछ हो गया, आपने सामान ले जाकर, फिर आप जितने दिन आप रुकते हैं खाना खाते हैं उसका पर डेज का कुछ एडिशनल चार्ज होता है। तो मैं अभी इसको पहले लिख देता हूँ आपके लिए। तो बच्चों लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज एंड चार्ज पर डे बी रुपीज वाई। अब क्या है कहानी, व्हेन स्टूडेंट ए एटीपी, एक बच्चा ए है, टेक्स फूड फॉर, कोई बात नहीं, पहले तो तू एक्स रुपया तो निकाल अपनी जेब से, एक्स रुपया तो पहले दे दे, बाद में बात करेंगे एंट्री करते ही। टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो 20 दिन रुका, एक दिन का वाई, 2 दिन का 2 वाई, 20 दिन का 20 वाई, टोटल कितना लिया, 1000 रुपये ले लिया, 1000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो क्या हुआ, एंड लिख दो x प्लस 26y कितना रुपया दिया, 1180, 1180। तो फिर क्या बोला, फाइंड फिक्स्ड चार्जेज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो कॉस्ट ऑफ फूड आप 100 रुपए, अभी आप देखो 2 इक्वेशन आपके पास बन गई। सिंपल तरीका, 1 में से 2 या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, x इक्वल जल्दी आ जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर लो, या आप खुद करेंगे बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब एक आ गया अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का नाम आते न्यूमरेटर को x ले लेना, डिनोमिनेटर को y ले लेना बच्चों। तो फ्रैक्शन हमारे x बाई y आ जाएगी। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो यहां लिख देंगे एटीपी, वो 1/3 हो जाएगी। कब होगी अभी देखते हैं, इधर x भी है और y भी है, इसमें क्या ऐड करना है, क्या करना है। इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से 1 घटाया, अंश में से 1 घटाया, तो भिन्न 1/3 हो गई। सवाल वही है ना, इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो अभी आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हुआ, 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ, y। तो अभी अच्छा है 3x माइनस y इक्वल टू 3 को नंबर दे दो 1, 3x माइनस y इक्वल टू नंबर 3 हो गया। एक दूसरी कहानी और है, इट बिकम्स 1/4। कब होगा, एक तरफ x बाई वाई लंबी सी लाइन खींचो, कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, 1/4 हो जाएगी। कब हो जाएगी 1/4, When 8 is added to its denominator, यानी 8 इसके हर में जोड़ा जाए तब ऐसा हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वजन पूरा कर दो, 4x इक्वल टू y प्लस 8, यानी कुल मिला के 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप इन दोनों को किसी भी एक सूटेबल तरीके से, उचित तरीके से कर लेना, जो आपको सही लगे। मैं तो बोलूंगा 2 में से 1 घटा लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज आंसर। आप x और y का आंसर भी आएगा, लेकिन फिर फाइनल फ्रैक्शन जरूर लिखना, x का 3 y का 5 जो भी आएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5 आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल पढ़ते हैं, सॉरी आंसर कुछ और आएगा, 5/12 आएगा बच्चों। चलो नंबर पढ़ते पार्ट 3। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ड्स पढ़ के इक्वेशन बनाने की आदत आपको डालनी चाहिए। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अभी क्या है, आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है, सही आंसर लाएंगे तो आपको प्लस मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, और अगर गलत लिख दिया तो उसी में से आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। जो आपने मार्क्स प्राप्त किए उसमें से नंबर आप कट जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे। तो अब जैसे मान लो हर एक सवाल 3-3 नंबर का, आपने 5 सवाल सही किए तो कितना आ गया, 5 × 3। देखो 3-3 नंबर का सवाल है, 5 सवाल सही किए तो 5 × 3 आ गया। लेकिन आपने फिर बोलेगा करेक्ट का +3 है और रॉन्ग का -1 है, और आपने 3 आंसर या 4 सवाल गलत कर दिए तो क्या मिला आपको, 4 × -1 हो जाएगा।
ठीक है, तो गलत करते हैं, गलत वालों को माइनस से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितना भी करेगा गलत वालों को नंबर काटता, तो 5 into 3 ये तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये चीज पक्का याद रखना। तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर बी x, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y। अब कितने आपने राइट आंसर किए उसको x से मल्टीप्लाई कर लो, कितने आपने गलत क्वेश्चन किए उसको उतने से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना, आपका इक्वेशन बन जाएगा। कैसे? ATP उसको मिला 40 बार इक्वल, तो फिर टोटल जोड़ देना, मतलब ये कितना 15 माइनस 4 जो भी आएगा 40 नंबर मिला। ये इसको कैसे मिला? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट वालों को क्या 3x हो गया, ठीक है, 3 नंबर मिला सही, हर एक सवाल का 3 नंबर है, तो x क्वेश्चन करेक्ट है, तो टोटल आंसर प्राप्त किए कितने 3x। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 into y, तो माइनस करो तो -1 into y, तो y होता है एक क्वेश्चन नंबर 1 1 इक्वल टू 40 हो गया। समीकरण नंबर 1 बन गई। had 4 marks been awarded for each correct answer, यदि हर एक सही उत्तर का 4 नंबर मिलता, 4 नंबर मिलता सही जवाब का, तो ऐसा होता 4x होता, x को 4 से मल्टीप्लाई करते। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर के 2 नंबर घटा लेते, तो गलत को फिर y वालों को -2 से मल्टीप्लाई करेगा, और तब उसको नंबर कितना मिलता? नंबर मिलता 50। ठीक है, तो दोनों कंडीशन बन गई। आप ये इक्वेशन इवन है, 4 इवन, 2 इवन, 50 भी इवन है, चाहो तो इसको 2 से वो छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो छोटा, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब आप आराम से हो जाएगा। इसका ये समान है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, या लिख देना डिवाइडिंग बाई 2, दोनों तरफ 2 से भाग लगाने पर, ठीक है, ये आंसर। अभी तो क्या दिक्कत है, 1 वाई वाई सेम है, तो घटा लो, 1 में से 2 माइनस कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। क्वेश्चन 4 में बच्चों है, प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर से अपार्ट। ए और बी 100 किलोमीटर दूर है। ए मान लो अहमदाबाद है, बी हो गया भावनगर वाटेवली, या भुज हो गया, अहमदाबाद से भुज, कुछ भी होगा। अब 100 किलोमीटर दूर है, 2 ट्रेनें हैं, 2 गाड़ियां हैं, these are places are apart on highway. One car starts from A and another starts from B at the same time. एक A से रवाना होती है, दूसरी B से रवाना होती है। अब क्या कहानी, if the car travels in the same direction at different speed, same direction में चलती है, they meet in 5 hours. And if they travel each other, they travel towards each other, they meet in 1 hour. अब देखो सेम डायरेक्शन में मतलब क्या होगा, एक इधर जा रही है तो दूसरी भी उधर ही जानी चाहिए, यार दोनों नॉर्थ में जा रही है या दोनों साउथ में जा रही है। ध्यान रखना बच्चों, दोनों एक ही आगे पीछे चल रही, तो उनका क्या होता है, वो 5 घंटे में मिलती, तब क्या टाइम लगता, 5 घंटे। सवाल समझना, ठीक है। और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मिलती है। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, एक नॉर्थ में एक ऐसे जा, ठीक है ना, ये भी ऑपोजिट, आमने सामने आना भी ऑपोजिट, और एक इधर भाग रही दूसरी इधर भाग रही थी, ये भी ऑपोजिट है। लेकिन सिंस कारें आपस में मिलती है तो ऐसे चलेगी, दोनों आपस में ऐसे चलेगी, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन ये हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। आपने कभी कभी व्हीकल में या ट्रेन में बैठे देखा होगा, या बस में सवारी की होगी, जब एक बस चलती है, आपकी बस की स्पीड, मान लो आपकी बस की स्पीड 100 किलोमीटर है, और दूसरी बस आपका 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर है, या 90 लगा लो, 90 किलोमीटर। ये बस आगे चल रही है, आप पीछे से उसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बीच में अपने दोस्त से खिड़की से बात भी करेंगे, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, क्योंकि अभी आप टोटल नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड कितनी, 10 की स्पीड ही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ही, क्योंकि वो 100 की और 90 की है, तो आप धीरे से उसको आगे निकलेंगे, बात भी कर लेंगे। लेकिन 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 आप ऐसे आ रहे, आप ऐसे जा रहे, आपको दोस्त ऐसे आया है, तो आपकी बस उसके दोस्त के पास सनसनाट करते निकल जाएगी, बात भी नहीं कर पाएंगे आप उनसे, थोड़ी सी दिखेगी, चल ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो क्योंकि उसकी टोटल स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर है, 190 का, तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड होता, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों।
और सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस होता है। उस आगे पीछे जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, या ट्रेन में देखा होगा बगल में ट्रेन चल रही, कई बार सेम स्पीड में आपको लग रहा है उनकी स्पीड 0 मानी जाती है, आप आराम से बात भी कर सकते हैं दोस्तों से, लगता है ट्रेन रुकी हुई है। तो ये कोई दिक्कत, आप कहीं इसको नोट कर देना अलग, क्वेश्चन में ये मत देना सोल्यूशन, ये चीज आप अलग से कहीं नोट कर लेना। अब मैं इसको सवाल को कराता हूं, अभी आपके लिए कराता हूं इसको, ठीक है ना। अब बच्चों मान लो कार ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, कार बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो ये चीज आप उसमें लिख देना, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, हिंदी वालों सापेक्ष गति, सापेक्ष गति x प्लस वाई, सेम डायरेक्शन में। ऑपोजिट में सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई। अब आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। फॉर्मूला याद रखना कहीं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड, हाँ तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, यानी आप लिख देना ये चाल इनटू समय बराबर दूरी। अब क्या होगा, पहला पार्ट पढ़ते हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड देन मीट इन 5 आवर्स, तो क्या होगा, स्पीड कितना, सेम डायरेक्शन की क्या है, सेम डायरेक्शन वाले की x प्लस वाई, और टाइम कितना 5 बराबर 100 हो गया, 5 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी बनेगी एंड क्या हो गया, x माइनस वाई, और वो टाइम कितना 1 घंटा है, और वो कितना है, डिस्टेंस तो 100 है ना, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन वाले में, सेम वाले में x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया। अब जो सेम डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, x माइनस वाई हो गया, तो x माइनस वाई 20 हो गया, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई है, तो आपका इक्वेशन 2 बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 100 बन गया। दीज आर द टू इक्वेशन, दीज आर द टू इक्वेशन हो गया, इनको आप सोल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 में वो इक्वेशन आपकी बन गई है, ठीक है, ये ठीक है, ओके भाई, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस होता है, बट ओके वी हैव नॉट रिटन हियर माइनस, दिस शुड बी माइनस, दिस शुड बी प्लस, बिकॉज सेम डायरेक्शन माइनस, सेम डायरेक्शन प्लस। बच्चों होमवर्क में आप नोट करें, दीज आर द टू इक्वेशन। अब आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे, आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको करा देता हूँ। एडिंग 1 and 2, 1 प्लस 2 वी गेट, 1 प्लस 2 में क्या होगा, दोनों ऐड किया, देखो y से y खत्म हो गया, तो 2x इक्वल टू क्या है, ध्यान से देखिए, 2x इक्वल टू आ गया 120, इंप्लाई दैट x इक्वल टू 60 आ गया। अब पुटिंग इट इन 1 या 2 में किसी में रख दो, x इक्वल टू आया 100 आया, पुटिंग इट इन 2 रख देता हूं मैं, ठीक है ना, पुटिंग इन 2, तो 60 प्लस y इक्वल टू 100, तो देयरफॉर y इक्वल टू 40। तो देयरफॉर आपसे पूछा गया है फाइंड स्पीड्स ऑफ द कार, देयरफॉर स्पीड्स आर 60 and 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये तो हो गया आपका सवाल नंबर 4 बच्चों। अभी अगला पार्ट है, आपको ध्यान रखना, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फोर्थ का पार्ट 5 यानी फाइनल पार्ट, फोर्थ का फाइनल पार्ट बच्चों ध्यान से पढ़ना। तो एक रेक्टेंगल का मैं आपको बना देता हूं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल bx एंड इसका ब्रेड BREADPH, ब्रेड by। अब ये क्या यूनिट है, यूनिट y x यूनिट्स एंड y यूनिट्स लिख दिया, वो किलोमीटर, ठीक है, देश की बैठ। तो मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पे, ये x है, ये y है, तो एरिया कितना हुआ, xy हो गया, एरिया इज xy, यहां पर लिखता ब्रेड तो लिख दी, तो एरिया xy, ओरिजिनल एरिया xy है। अब दो कंडीशन है, कभी लेंथ बढ़ाएगा तो वो करेगा, तो लेंथ एंड वाई, ब्रेड बढ़ाएगा कम करेगा तो एरिया भी अफेक्टेड होगा। एटीपी या केस नंबर 1 में क्या बोला है, एरिया
ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट घट जाता है, गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, यानी पहले XY था अभी 9 कम हो जाएगा। XY में से मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं फ्रंट साइड, XY माइनस 9 कब होगा? इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3, यानी लेंथ को x का रिड्यूस्ड बाय 5, x का x माइनस 5 एंड वो लेंथ ब्रेथ क्या है, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अब आप बोल रहे यार XY का क्या करें, डरना नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, XY प्लस 3x माइनस 5y, XY माइनस XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू मिला XY माइनस का 9, XY को XY खा गया, और सॉरी XY को XY खाएगा, तो क्या आया 3x, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15 आपको मिलेगा 6 हो गया। ये अंदर बन गई इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 5 इक्वल 6। दूसरा कंडीशन क्या बोलता, मैं यहां लिख देता हूं, आज राइट हियर। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, कुछ लंबाई में कुछ कम ज्यादा क्या, चौड़ाई में कुछ कम ज्यादा क्या, और वो XY क्या हुआ, कुछ हुआ है, ठीक है ना। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, यानी लेंथ x थी, x को 3 से सम कर दिया, 3 बढ़ा दिया, एंड द ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दिया, इंक्रीज लेंथ बाय 3, ब्रेथ बाय 2, अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, ब्रेथ बाय 2 यूनिट, एरिया इंक्रीजेज बाय 67 एंड XY प्लस 67 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, XY प्लस 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू XY प्लस 67 हो जाएगा। XY को XY खा गया, क्या आंसर आया 2x, बड़ा लिखता हूं 2x 3y, 67 में से 6 चला गया, 67 में 6 चला गया, जो आंसर 61। तो ये 2 इक्वेशन आपकी बन गई। अब आपके पास छूट है पूरी, आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं, चाहे एलिमिनेट कीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट आंसर। तो आप फोन कीजिएगा, फिर पूछा क्या है, फाइंड डायमेंशन यानी फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ पूछिएगा, उसके बाद होगा करना। बच्चों अभी मेरी तरफ से एक्सरसाइज 3.5 खत्म हो गई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यार कमेंट भी नहीं करते आप लोगों को, कमेंट जरूर करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।